हाय एवरीवन। सो मैंने यहाँ पर 18th ऑफ अक्टूबर को एक हायरिंग पोस्ट करी थी। फाइनली आईबीएम एएससी हायरिंग अनाउंस्ड। एंड जैसा मैंने बताया था कि एक बड़ी हायरिंग हो सकती है, एंड ये आईबीएम ने कंफर्म कर दिया दैट इट्स अ वेरी बिग हायरिंग फॉर 2025 बैच। कैसे ये कंफर्म हुआ है, क्या सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने चेक करने के लिए मैंने भी अप्लाई कर दिया था, एंड आई ऑल्सो गॉट द मेल। आईबीएम सीआईसी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस बैच 2025। Greetings from IBM India. We are pleased to invite you for IBM Coding CIC off-campus recruitment process. Kindly read through the below invitation mail for the recruitment process. All stages of the recruitment process are elimination round. कोडिंग असेसमेंट आपका होने वाला है, जो कि डेट एंड टाइम दिया गया है 19th ऑफ अक्टूबर एंड 6:30 पीएम की टाइमिंग है। द कैंडिडेट विल बी रिसीविंग अ सेपरेट ईमेल of IBL Corporation hiring team, which will be having the test link and instructions for the test. The time window for you to log in into the test will be for 10 minutes. Ensure to input the correct IBM person ID in the assessment process to take your candidature ahead. ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड कोर्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 2025 बैच, बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस ओनली, एंड 60% की रिक्वायरमेंट है। First round of coding assessment will be virtual. Candidates who clear would receive into the virtual English communication assessments. Further rounds of assessment will happen physically at placement venue. We would love to meet you from here on. Please check your inbox for the invitation details will be shared soon. The event will be planned at IBM based locations and shall be conducted with the final interview. Kindly read the eligibility criteria. Candidate involved in any malpractice will be debarred. Please note that IBM will not provide any travel accommodation. Okay. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कि है क्या। तो देखो, सबसे पहले तो ये सभी लोगों को मेल आया होगा, आई एम प्रेटी मच श्योर। अगर आपने आईबीएम में अप्लाई किया है और अगर आपको ये वाला मेल नहीं आया, पहले तो मैं इस बात को मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं 2021 बैच से पास आउट हूँ। अब मैं 2021 से पास आउट हूँ, अगर मुझे मेल भेज दिया, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि ये लोग क्राइटेरिया चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको मेल नहीं आया तो या तो आपने राइट टाइम पे अप्लाई नहीं किया, या तो आप वीडियोस नहीं देखते। बिकॉज अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो रेगुलरली, तो पॉसिबल नहीं है कि ये वाला मेल जो है वो आपको ना आए। ठीक है। दूसरी बात, 29th ऑफ अक्टूबर को ये वाला आपका टेस्ट होने वाला है, और इसमें एलिजिबिलिटी में लिखा है 2025। दो तीन चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। हो सकता है कि 2024 बैच को भी ये वाला मेल आ गया हो, 2026 बैच को भी ये वाला मेल आ गया हो। अगर आप 2026 बैच से बिलोंग करते हैं, आपको ये टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अभी बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस चल रही है आईबीएम की 2026 बैच के लिए, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना है। अगर आप 2024 बैच से हो, देखो, अगर आप टेस्ट दे भी दोगे और क्लियर भी हो जाएगा, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो अगर आप 2024 बैच से हो और अगर आपको ये मेल आ गया है, यू कैन गिव द टेस्ट। 2025 बैच वाले तो है ही इसमें एलिजिबल। ठीक है। दूसरी बात, ये बड़ी हायरिंग कैसे है, तो देखो, इसमें इनने क्लियरली मेंशन किया है आईबीएम सीआईसी। एंड जब ये सीआईसी नाम जुड़ जाता है ना आईबीएम के हायरिंग से, अब बाकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें आपको ये सीआईसी देखने को नहीं मिलेगा। सीआईसी इज टोटल अ फ्रेशर्स प्रोग्राम, जिसको बनाया ही गया है केवल फ्रेशर्स को रिक्रूट करने के लिए, वो भी मास तरीके से। अब देखो, मास पहले रिक्रूट करती थी, अब नहीं करती, अब नंबर्स ड्रॉप कर दिए हैं। बट रिक्रूटमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा कि गोस्ट कर दिया जाएगा, रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है, ये टोटली डिपेंड करता है आईबीएम के ऊपर कि वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना चाहते हैं। तो ये उनके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा, बिकॉज अभी रिसेंटली 2026 बैच की भी हायरिंग चल रही है, एंड वहां पे आईबीएम का जो नंबर है वो अच्छा है। ठीक है। तो 2025 बैच की नहीं कह सकते अभी हम, क्योंकि ये अभी रिसेंटली अपॉर्चुनिटी आई है। बाकी बात करते हैं कोडिंग असेसमेंट की। तो देखो, कोडिंग असेसमेंट आप लोगों को डेफिनेटली रिसीव हुआ हुआ है। ठीक है। अब आपको इसकी वीडियो चाहिए, भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दो, तो वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पर। ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपका ये कोडिंग असेसमेंट होगा। मेजरली इस कोडिंग असेसमेंट में आपको शायद एक क्वेश्चन देखने को मिलना चाहिए इन 45 मिनट्स, या तो एक क्वेश्चन होगा इन 45 मिनट्स, या दो क्वेश्चन होंगे इन 60 मिनट्स। यही पैटर्न फॉलो होता है, या तो एक क्वेश्चन होगा 45 मिनट्स में, या दो क्वेश्चन होंगे 60 मिनट्स में। यही वाला पैटर्न फॉलो करती है। जितने भी क्वेश्चन आए, अगर आप इसको पूरा भी सॉल्व कर देते हो, तो भी गारंटी नहीं है कि आपको नेक्स्ट राउंड का मेल आ जाएगा। और चीटिंग का तो सोचना भी मत, क्योंकि इनका सिस्टम ऐसा है, जो बच्चे पूरे के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको तो पहले बाहर करता है। एंड अगर कोड का अप्रोच भी सिमिलर है, भले ही आप वेरिएबल नेम चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, बाहर कर देगा। ठीक है। बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट टाइप का ही कोड होना चाहिए, तभी आप जा पाओगे नेक्स्ट राउंड में। चीटिंग का तो बिल्कुल भी मत सोचना, पहले ही बाहर हो, ये मान के चलना। ठीक है। सो ये आपका एक चीज होगी। ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड जो होगा वो आपके इंग्लिश के असेसमेंट्स होंगे। एंड इंग्लिश असेसमेंट्स के बाद यहाँ पर आपका फिजिकल इवेंट होगा, जिसके मेल्स भी अभी करंटली आए थे, करेक्ट। वो पुरानी वाली के लिए आए थे, तो ये फिजिकल इवेंट आपका होने वाला है, जो पुरानी वाली हायरिंग के आए थे, सेम वैसे ही होगा, जिसमें आपका कोडिंग टेस्ट होगा फिजिकली।
एंड उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर आपकी फॉलो होने वाली है। तो अभी जो फिजिकल असेसमेंट के मेल आए थे वो भी सेम ही हायरिंग के लिए थे, एएससी के लिए। अब ये नेक्स्ट आप बोल सकते हो नेक्स्ट वाली है, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 मंथ तक का, 1 मंथ तक का टाइम यहाँ पर आपका लग सकता है, ठीक है। बाकी कोडिंग असेसमेंट में जो क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर वो मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप ये मेल आपको रिसीव हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।